हमारे साथ हैं कृषि विभाग से शहजादपुर के अधिकारी श्री धर्मवीर जी। इन्होंने इस बार फसल प्रबंधन को लेकर धरातल पर काफी काम किया है और किसानों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पिछले सालों के मुकाबले बात करें तो इस बार पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है। इसका कारण जागरूकता के साथ साथ विभाग का अलर्ट होना भी है। किसानों को बेलर मशीनों के साथ साथ हैप्पी सीडर, सुपर सीडर मशीनों की भी व्यवस्था विभाग ने करवाई है। आइए जानते हैं अधिकारी से कि किस तरह इनके सामने क्या चैलेंज थे और उन्होंने क्या क्या जागरूकता के साथ कार्य किए हैं। श्री धर्मवीर जी, सर फील्ड में अभी तक विभाग को लेकर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? पराली ना जलाए किसान और उनको जागरूक करने के लिए क्या क्या विभाग कर रहे हैं? इसके अंतर्गत हमारे शहजादपुर ब्लॉक में जैसे हमारा फसल अवशेष प्रबंधन का कार्य चल रहा है तथा ये लगभग हमारे यहाँ पे ब्लॉक में लगभग 50% कटिंग हो चुकी है जी। और इसमें जो किसान है वो काफी जागरूक है। अब की बार इसमें काफी घटनाएं कम आई है। कोशिश करेंगे इन्हें आगे ना आए, इनको रोकने पर प्रतिबंध लगाएंगे तथा किसानों के सहयोग से इससे भली भांति निपटा जाएगा। सर जटवाड़ गांव से कितने एकड़ की फसल में ये पराली अवशेष प्रबंधन अब तक आज तक जो हमारे यहाँ पे है, पहले हमारे जो किसान यूनियन के प्रधान थे उन्होंने हमसे डिमांड की थी कि हमारे यहाँ 2 या 3 मशीनें हमें उपलब्ध कराई जाएं जिससे बेले बना के खेत जल्दी खाली होए और उससे अगली फसल की तैयारी की जाए। इसके अंतर्गत हमने इन्हें 2-3 दिन पहले 3 मशीनें यहाँ उपलब्ध करा दी गई थी और लगभग हमारे यहाँ पे 200 एकड़ की बेलें अब तक बन चुकी हैं। और जो किसान प्रबंधन कर रहा है वो बेलों के जो हमारा बेल मशीन है उससे भी कर रहा है, सुपर सीडर से भी कर रहा है, हैप्पी सीडर से भी कर रहा है। पराली को मिक्स करके एक्स2 के अंतर्गत भी इसका प्रबंधन कर रहे हैं और इन2 के अंतर्गत भी इसका प्रबंधन कर रहे हैं। सर जटवाड़ गांव भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़ा रहा गांव है, तो यहाँ से पदाधिकारी भी हैं इनके। तो इस गांव में आपके सामने क्या चैलेंज थे कि इस जागरूकता को लेकर किसानों के बीच में आना? सर देखिए इसमें सबसे बड़ी तो ये थी कि हमारे जो ब्लॉक में जो मशीनें थी, बेल मशीन थी वो कम थी। अब की बार हमने जो जिनके पास बेल मशीनें थी या आगे हमारा कॉन्टेक्ट था पंजाब से भी यहाँ पे हमने मशीनें मंगाई है। आज हमारे जो किसान यूनियन के नेता भी हैं जो पहले हमारा विरोध भी करते थे उनको भी विश्वास में लेके चले हैं और उनके साथ भी हम प्रबंधन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तथा आज इनके गांव में हमने 2 मशीनें और एक्स्ट्रा 4 मशीनें अभी इन गांव में काम कर रही हैं। लोकल गांव 5-7 गांव है जिनमें है। कुछ गांव हमारे ऐसे हमारे लगभग 80% कटिंग हो चुकी, उसमें बिजाई भी हो चुकी। जो रह रहे हैं हम 10 से इन पे मिल रहे हैं और इन्हें इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। तो सर जैसे किसान गांठे बना रहे हैं तो क्या बाहरी राज्यों से भी यहाँ मशीनें आ रही हैं कि इतने लोग जागरूक हो गए कि गांठे ज्यादा बन रही है, उनकी डिमांड ज्यादा है? सर जी ऐसा है, हमारे जो लोकल में है वे मशीनें कम है तथा जो मशीनें का काम कर रहे हैं उन्होंने इसकी उपलब्ध तक तो देखते हुए जैसे हमारे पास कम थी तो हमने दूसरे राज्यों से भी, हमारे यहाँ जटवाड़ गांव में भी पंजाब से आई हुई है 2-3 है, उधर कैथल साइड से भी आई हुई है, वे भी काम कर रही हैं तथा इन्हें बहुत अच्छा काम मिल रहा है। इनका भी वो होगा और हमारे किसानों का भी इससे भलाई होगी। तो सर इस सीजन में अभी तक कितने के मामले सामने आए हैं? कुछ आपको लगता है कि अब की बार ज्यादा किसान पराली जला रहे हैं या जागरूक हुए हैं? नहीं, इसमें हमारे पास अब तक हमारे ब्लॉक के 9 केस आए हैं अब तक। इसमें 3 हमें फाउंड हुए हैं, उन पे हमने चालान कर दिए हैं तथा हमें 6 के केस में कहीं भी आग नहीं मिली। तो साथियों आपने सुना कि इस बार शहजादपुर ब्लॉक में काफी कम मामले सामने आए हैं, तो इसकी वजह विभाग का जागरूक करना भी है और साथ साथ किसान इसके कमाई का साधन भी बना रहे हैं। यह है जिले में एक नाजीर भी बन गई है। नमस्कार, हम हैं जटवाड़ गांव में और हमारे साथ हैं किसान प्रदीप जी जिन्होंने पराली प्रबंधन किया और खेतों से गांठ बनाकर इसको कमाई का साधन बनाया। ये जानते हैं उन्होंने कैसे इसको शुरू किया। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार जी। प्रदीप जी आपने कैसे शुरू किया है? जैसे पहले तो पराली में मतलब आग लगाते थे लेकिन बाद में इसका प्रबंधन शुरू कैसे किया? हमारे साथ हमारे पास ना ये एग्रीकल्चर से अपने धर्मवीर जी हैं, डॉक्टर जी हैं, ये हमारे पास है। ये बोलने लगे भी ऐसे करो, आग ना लगाओ, इसका प्रदूषण होता है और सरकार के ऊपर दे देश है आग ना लगाए, फिर इसकी वो करो। हमने इनको बोला भी हमें मशीन ना दो, इसको उठाओ, कुछ भी करो, हम आग क्यों लगाएंगे। इन्होंने घर ऐसी बात नहीं, 80% इन्होंने अपनी मशीनों का प्रबंध किया। अब हमारे गाँव में 4 मशीनें हैं तो हमने कम से कम ये 80% उठा दिया है और हम इनको आगे भी आग्रह करते हैं भी आग लगाना हमारी मजबूरी है। अगर हमें मशीन ना मिले हम क्यों इसको आग लगाए, इसका फायदा तो है ही है। इसके अंदर जो कीटाणु है आग लगाए से खराब होता है जमीन के अंदर। पर लेकिन
जब किसान को मजबूरी में आग लगानी पड़ती है, जैसे आलू लगाना है, इसको गैले गैल जब कटे तो इसको उठा ले, तो किसान को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जी, आपको मतलब पहले दिक्कतें क्या-क्या आई? आपके सामने क्या चैलेंज था कि ये शुरू किया आपने जैसे? मशीन की दिक्कत, ये उठाने की दिक्कत और तो कुछ नहीं थी। तो अब सफलता मिली है आपको, तो अब कैसा है, लग रहा है कि क्या अब की बार हमें 60-70% सफलता मिली है जी इस चीज में। हम इसको अच्छी कहते हैं। ये तो इन्होंने हमारे साथ, इन्होंने धर्मवीर जी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। इन्होंने हमारे जो इनको बोला, हमने इन्होंने मशीन हमारे पास भेजी। ये भी कुछ कुछ थोड़ी बहुत कमी रहेगी, थोड़ी और मशीन बच जाए, कोई सरकार हिम्मत करे, हाँ, बिल्कुल भी आग नहीं तो लगेगी। सरकार से क्या मांग करते हैं कि ये और सफल हो और ज्यादा प्रबंधन हो, इसका क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से ही मांग करते हैं, जो जैसे आलू की वैरायटी है, आलू गैल पड़ी लगाना पड़ता है, उसको इसको जल्दी से जल्दी उठाए। जो कणक बीजनी हो तो चलो 4 दिन लेट उठ जाता है, कुछ नहीं बिगड़ता, उन्होंने कणक की बनी है। लेकिन जो आलू की फसल बीजनी है, सरें बीजनी है, उसको थोड़ी मशीनों पर सब्सिडी दे, जो बाई ने ठाणे वाले हैं या किसान को दे या एग्रीकल्चर वाले के पास भेजे, इसको जल्दी जल्दी उठा ले। हम आगे का आग वाला सिस्टम तो वैसे रहने का ही नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ किसान प्रदीप जी, जिन्होंने इसका प्रबंधन किया है। मेरा नाम प्रदीप सिंह है, गांव जटवाड़, जिला अम्बाला, तहसील नारायणगढ़ से। हमने ये पराली वाला गट्ठे वाला अपनाया है, ये इन एग्रीकल्चर वाले ने हिम्मत करी, इन्होंने अपनाया है। ये हम तो कहते थे हम आग लगाएंगे, ये कहने लगे भी आग लगानी गलत है। हम भी कहते हैं अभी आग लगानी गलत है, लेकिन इसका कोई पराला तो करे, गवर्नमेंट कहीं ले जाए, हमसे ठाए, हमें खेत खाली चाहिए। इनका इन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया है, इन्होंने गट्ठे बनाई है और उठाकर ले जा रहे हैं, हमें ठीक लगा। कितने एकड़ करवाई आपने? मैंने 23 एकड़ करवाया है। हमारे गांव में किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 20, किसी ने 30, अभी चल रहा काम। इससे पहले कैसे करते थे आप? आग लगाते थे? आग लगाते थे जी, आग के बिना हो प्रबंधक है ही नहीं जिसका कोई। अब की बार ये कहने लगे भी इसका गट्ठा, हम तो कहते हैं चलो बहुत अच्छी बात है, ये कहीं काम आए, फैक्ट्री में जाए, हमारे देश को ही फायदा होगा, जो इसको जाकर कहीं यूज किया जाए। हम क्या लोड है इसकी आग लगाने की? मजबूर पहले क्यों नहीं आपने इस्तेमाल किया ये चीज? सरकार की नाकामी यही कारण नहीं, ये जो है, हम तो पहले भी यही सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि इसको उठाओ, इसको उठाओ। अब की बार एग्रीकल्चर वाले ने, धर्मवीर है अपना, इन्होंने डॉक्टर साहब है, इन्होंने हमारे पास मशीना भेजी, हमने इनकी बात के ऊपर अमल किया भी चलो उठाओ। इन्होंने 23,000 आपको मिलेंगे, तो क्या वो कृषि में ही मदद मिलेगी आपको? नहीं, वो तो देखो मदद तो मिलेगी ही, तभी दे रही है सरकार, पर इसकी ज्यादातर तो हमें ऐसे कहते हैं जैसे आपकी बार उठान भी हो रहा है ना, ऐसे ही इसका उठान और बढ़ जाए। जैसे आलू वाला खेत है, उसको जल्दी उठाने का करें इसको। हम आग की तो मतलब भी नहीं है फिर लगाने का, बिल्कुल भी किसान आग नहीं लगाएगा, जो इसका प्रबंध गवर्नमेंट जल्दी जल्दी अच्छे तरीके से कर दे। देखो ये डॉक्टर साहब कहते हैं भी आग लगाने से किसान को तो कुछ नहीं पता, किसान तो अनपढ़ है, वो तो ये कहता है भी चलो खेत साफ चाहिए, चाहे आग लग के उठे, चाहे इसको उठाओ, चाहे आग लगाओ, हमें तो खेत की अगली फसल के लिए खेत तैयार चाहिए। इस बार अच्छा लगा आपको प्रबंधन? हमको तो अच्छा लगा सरकार का इस बार जो उठाया, जो ये उठाने का प्रोग्राम है इनका, बार तो बहुत अच्छा लगा, जैसे टाइम सर उठ जाए। सर अब की बार जो है ना, पिछले सालों की कंपैरेटिवली अब की बार आगजनी में बहुत ज्यादा कमी आई है। डिपार्टमेंट दिन रात किसानों के साथ बीच में रहता है, और कई साल से 2-3 साल से प्रॉब्लम ये थी कि मशीनें कम थी। पिछले साल से मशीनें बढ़ने की, अब की बार तो हर एक गांव में 2-2, 3-3 गांवों के अंदर मशीनें काम कर रही है। जिनको सब्सिडी डिपार्टमेंट ने दी है वो मशीनें भी है, बाहर की पंजाब की, इवन पंजाब की भी आई हुई है। और इनकी समस्या किसानों की ये थी भी हमने अगली फसल बीजनी है और हमारे खेत में और कोई इलाज नहीं। जैसे आलू की फसल बीजते हैं तो उस टाइम इन्होंने इसको खेत को खाली करना बहुत उनके लिए जरूरी था। गेहूं में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, तो जिन्होंने आलू की बिजाई करनी थी उनके लिए दिक्कत थी। लेकिन अब यहाँ काफी मशीनों को हमने उपलब्ध करवा दिया गया है, और सरकार के द्वारा भी इसके ऊपर कड़ी हिदायतें दी गई है। हमारी जिस तरह शहजादपुर ब्लॉक में भी एक SHO की, मैं बतौर सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, और एक नायब तहसीलदार जी अमित वर्मा जी शहजादपुर से, तो 3-4 की कमेटी बना रखी है। ये धर्मवीर जी हमारे साथ रेगुलर काम कर रहे हैं, तो हम गांव-गांव लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और लोगों को समझ में भी आ गई बात। अब पहले वाली बात नहीं, लोगों को कहा भाई इसके नुकसान है। हमने बताया भी एक इसमें जब आग लगाती है ना, केंचुए वगैरह जो होते हैं वो सारे मर जाते हैं। तो इनको आस्ता आस्ता धीरे धीरे किसानों को समझ में आएगी। अब की बार बहुत ज्यादा कंट्रोल में स्थिति, और इन फ्यूचर हमें उम्मीद ये है कि इन फ्यूचर आने वाले सालों में ना ये स्थिति नहीं होगी। दूसरी ये है
कि सरकार द्वारा प्रति एकड़ इसके लिए किसानों को जो बेल बनवा के उठवाते हैं ना, 1,000 रुपए की प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जा रही है, वो भी किसानों के खाते में जाती है। उसमें किसान ये जो गाड़ियों वाले हैं, ये बेल बनाने वाले जो बंडल बनाते हैं, ये अपना खर्चा पर आप उठा कर लेकर जाते हैं, आप बनाते हैं, तो किसान के सिर्फ खेत खाली करते हैं। उसके एवज में सरकार द्वारा किसानों को भी 1,000 रुपए की राशि उनके खाते में डाली जा रही है। इससे किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं, उनको भी लाभ हो रहा है और उनका एक खेत में से इजीली उठ भी रहा है और आग भी नहीं लग रही। तो इससे है ना प्रचार प्रसार हम पूरी तरह से आज भी हम कई गांवों का दौरा करके आए हैं। उधर बेड़ो बिचपड़ी साइड में गए थे, मैं तहसीलदार साहब भी हमारे साथ ही थे, तो हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे एसडीएम साहब भी, हमारे नारायणगढ़ जो एसडीएम साहब बैठे हैं, वो भी सर डेली। इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है बेलर मशीन के अलावा? इसके अलावा बेलर के अलावा वो क्या बोलते हैं, वो हैप्पी सीडर है। वो इसके अंदर क्या करता है कि इसको इसके अंदर ही वो उसको प्लो कर देते हैं और वो एज ए फर्टिलाइजर का भी काम करता है। फिर ये वो भी कुछ लोगों के सब्सिडी पे उपलब्ध करवा रखे हैं। सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, ये सब इसमें काम कर रहे हैं। ये किसानों को कैसे मिलते हैं यंत्र? ये सब्सिडी में मिलते हैं जी। इसका पोर्टल है हरियाणा सरकार का, कृषि विभाग का, उस स्कीम के तहत ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर जैसे एक ग्रुप में लेोगे तो उसको 80% सब्सिडी है, और अगर इंडिविजुअल किसान लेगा तो उसको ऊपर सरकार द्वारा 60% सब्सिडी दी जा रही है। अम्बाड़ा में इस बार राहत है पहले से? बहुत ज्यादा जी, बहुत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।